जलालपुर पीरवाला में डाकुओं का राज है। दिन दिहाड़े असला के जोर पर डकैतों ने शहरियों से नकदी और कीमती सामान लूट लिया है। पुलिस अमन अमा की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि डकैत कीमती सामान की गुठरी बनाकर मोटरसाइकिल पर बाआसानी फरार हो जाते हैं। दुकानदार का कहना है कि थाना सिटी पुलिस को डकैती की इत्तला दी गई थी, मगर पुलिस की कारकर्दगी शवाहिद इकट्ठे करने से आगे ना बढ़ सकी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, पंजाब की पसमानदा तहसील सुहावा में अलकादर यूनिवर्सिटी का क़याम किसी नेमत से कम नहीं। अलकादर यूनिवर्सिटी में कितने शोबाजात के असबाक पढ़ाए जाएंगे और अलकादरिया यूनिवर्सिटी के कितने रकबा पर मुश्तमिल होगी, तमाम तर तफसीलात जानते हैं सुहावा से शेख अली रजा की रिपोर्ट में। ये सुहावे के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हुकूमत की तरफ से। यूनिवर्सिटी जो है ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है और हमारे आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगी। ये जो गिफ्ट मिला है हमें वज़ीर आज़म की जानब से, ये अच्छा एक काम हो रहा है, अच्छा काम हो गया है, यूनिवर्सिटी बन गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी 500 कनाल पर मुश्तमिल होगी। पहाड़ों के दामन में वाक़ होने की वजह से ये यूनिवर्सिटी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। शेख अली रजा, नियो न्यूज़, सुहावा। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया जहां सूबाई सतह पर वापडा की तर्ज पर बिजली की फराहमी के लिए अपनी ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन बनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है मुकामी सतह पर पैदा होने वाली बिजली अब नेशनल ग्रिड की बजाय मुकामी सनतों और इकोनॉमिक जोन्स को फराहम की जाएगी। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से लिहाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बड़ी कामयाबी, नेपरा ने वापडा की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा को अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और ग्रिड स्टेशन की क़याम की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत का कहना है मकामी सतह पर पैदा होने वाली बिजली अब नेशनल ग्रिड के बजाय मकामी सनतों और इकोनॉमिक जोन्स को फराहम की जाएगी। पावर हाउस को जो हमारे बन रहे हैं उससे बिजली लेके जहाँ भी हम सूबे में पहुँचाना चाहें तो वहाँ पहुँचा सके। और हमारा मकसद ये है कि यही हमारी जो बिजली है, सस्ती बिजली है, इसको हम अपने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तक पहुँचाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 5000 मेगावाट से जायद की पन बिजली पैदा हो रही है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 216 मेगावाट के कई मंसूबे पाया तकमील तक पहुँच चुके हैं। देखिए, जो लाइन वगैरह हम बिछाएं तो फिर हम जाएंगे टैरिफ के लिए रेगुलेटर के पास, नेपरा के साथ हम पिटिशन दायर करेंगे और वो जो भी वो मुनासिब टैरिफ होगा वो हमें देंगे और उसके बेसिस पे फिर हम ये पावर ट्रांसमिट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ पावर स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली अब तक हाई टेक ट्रांसमिशन लाइन के जरिए नेशनल ग्रिड को फराहम की जाती थी, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी बिजली मकामी सतह पर फराहम करेगी। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ लिहाज अली, न्यू न्यूज़। कोट राधा किशन की ज़मीन वैसे तो हर लिहाज से तमाम फसलों की पैदावार के लिए मौजू है, लेकिन चीन से दरामद अमरूद के फल की धूम मची हुई है। ये अमरूद जायके के लिहाज से मुल्क भर में मशहूर हैं। देखते हैं मजहर करीम की यह रिपोर्ट। बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे इलाके में इस तरह का खुश जायका अमरूद पाया जाता है। ये अमरूद हम डेली की बुनियाद पे घर भी लेके जाते हैं और अपने अजीज़ो रकबा को बतौर गिफ्ट भी पेश करते हैं। चाइना तो इसी लिया बूटा ये बहुत मीठा अमरूद है तो पूरे पाकिस्तान साडा अमरूद सप्लाई। गंदम और दीगर फसलों की कटाई के लिए जदीद मशीनरी होने के बावजूद आज भी रवायती तरीके से फसल काटी जा रही है। लोहार को दरांती की तैयारी में किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, ये जानने के लिए देखते हैं शाहकोट से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ कामरान अली की ये रिपोर्ट। मौजूदा दौरे जदीद में ज़्यादातर काम मशीनों से लिए जाते हैं। इसी तरह पुराने ज़रूरी आलात भी अब मतरूक होते जा रहे हैं। खाम लोहे को कोयलों की भट्टी में तपाकर एक ख़ास शक्ल दी जाती है। शाहकोट में लोहार आज भी अपने अजदाद की रिवायत को कायम रखे हुए हैं। हमारे बड़े शुरू से यही काम कर रहे हैं और जदीद मशीनरी के बावजूद हमारे कारोबार में कमी नहीं आई। हम स्पेशल दरांती तैयार करते हैं, कमानी की, रेती की, ब्लेड की और रेल की। जिस तरह हाथ से दरांती तैयार करना मेहनत तलब फन है, इसी तरह हाथ से फसल की कटाई भी खासा मुशक्कत तलब काम है। किसान भी जदीद मशीनों की बजाय दरांती आलात से फसल काटने को तरजीह देते हैं। दरांती हमारी सकाफत का हिस्सा है। जदीद मशीनरी होने के बावजूद हम दरांती से ही फसल काटना पसंद करते हैं। किसान का कहना है जो कटाई दरांती से होती है वो मशीनी आलात से नहीं होती। कामरान अली, नियो न्यूज़, शाहकोट। वापस
तनख्वाह बढ़ी ना पे स्केल। सादकाबाद तहसील अस्पताल के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। मुतालिबात पूरा ना होने पर काम छोड़ हड़ताल की धमकी दे दी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है 26 साल से मुलाजमत कर रही हैं। 2012 में रेगुलराइज किया गया, स्केल बढ़ाया गया, ना ही तनख्वाहों में इजाफा किया गया। हुकूमत ने 2 साल कबल लेडी हेल्थ वर्कर की तनख्वाहें और स्केल बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा वफा नहीं हुआ। अगर मुतालिबात पूरे ना किए गए तो तहसील भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स काम छोड़कर सड़कों पर एहतजाज करेंगे। बीआरटी पेशावर में ज़ुबाई साइकिल के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया। हयाताबाद में किसी भी बीआरटी स्टेशन पर ज़ुबाई साइकिल दस्तयाब होगी। शहरी रजिस्ट्रेशन के बाद सर्विस से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ट्रांस पेशावर के मुताबिक ज़ुबाई साइकिल के इब्तदाई 30 मिनट मुफ्त होंगे, जबकि 2 घंटे की 40 रुपये फ़ीस की वसूली की जाएगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लिहाज अली से। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बीआरटी पेशावर के हवाले से एक और संगी मील अबूर कर लिया। मजमूई तौर पर बस सर्विस का तो आगाज़ हो चुका है, लेकिन उस बीआरटी मनसूबे के साथ साइकिल शेयरिंग का मनसूबा था और आज इसके दूसरे सेंटर का इफ्तिताह हुआ है हयाताबाद पेशावर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 साइकिल जो है यहाँ पर बुनियादी तौर पर लाए गए और उनका बुनियादी मकसद यही था कि यहाँ पर जो साइकिल शेयरिंग और साइकिल कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। साइकिल शेयरिंग के हवाले से ये भी बताता चलो कि यहाँ पर हर स्टेशन पर आप देख सकते हैं जो साइकिल के लिए स्टैंड बनाए गए हैं, यहाँ पर वो कार्ड बाकायदा तौर पर चार्ज किए जाते हैं और यहीं से इसका आगाज़ हो जाता है। इब्तदाई तौर पर 30 मिनट इसके मुफ्त होते हैं, बाद इसकी चार्ज शुरू हो जाते हैं और तकरीबन 2 घंटे तक चलाने के लिए इस बीआरटी जो साइकिल शेयरिंग है, जू साइकिल इसका नाम दिया गया है, इसको चलाने पर तकरीबन 40 रुपये लागत आती है। जी, पिंड दादन खान गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आरओ प्लांट की तनसीब। इस्लामिक हेल्प और HMCP की तरफ से आरओ प्लांट की तनसीब के अलावा माजूर अफराद में व्हील चेयर और बेरोज़गार नौजवानों में रिक्शे तकसीम किया गया। अहलियान पिंड दादन खान और कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से इस निजी तंजीम का जिन्होंने हमारे इस कॉलेज में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर पहले पानी का मसला था, गंदा पानी आता था, खारा पानी, मतलब जो भी था, बीमारियों की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को लगी थी। सो हम इस बात का बहुत मशकूर हैं और ये जो है बहुत बड़ी नेमत है और हम जो है बहुत सारी हमें इस चीज़ की फैसिलिटी हमें वो जो प्रोवाइड होगी। आरओ प्लांट का इफ्तिताह साहबजादा पीर नियाजुल हसन, हाजी मोहम्मद रियाद और रूहानी पेशवा अहमद दाबाग यूके ने किया। कैमरामैन लुकमान यासीन के साथ चौधरी सलीम बागड़ी, पिंड दादन खान। सरगोदा में पुलिस के 647 रिक्रूट्स की तरबियत मुकम्मल। नौजवानों को दहशतगर्दी का मुकाबला करने की खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। रिक्रूट्स ने हासिल की गई तरबियत का अमली मुजाहरा करके दिखाया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान गुराया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 10 माह की तरबियत मुकम्मल होने पर पासिंग आउट परेड का इनेकाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर इशफाक खान ने तरबियत मुकम्मल होने वालों से हल्फ लिया। रिक्रूट्स ने अहद किया कि वो पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हमारी ट्रेनिंग करने का मकसद ये है कि ना हम आवाम की मालो जान का हिफाजत करें और जो दहशतगर्दी आजकल के दौर में अरूज पर गई हुई है उस दहशतगर्दी को ख़त्म करने जा रहे हैं। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इस दिन का हमने बहुत दिनों से इंतज़ार किया था और आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारी पासिंग आउट थी। ये सब हमारे असादा कराम की मेहनतों का नतीजा है कि हम आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं। तरबियत पाने वालों ने दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद के साथ मुकाबले का अमली मुजाहिरा भी करके दिखाया। SP ट्रेनिंग अमीर अब्दुल्ला ने बताया कि ट्रेनिंग में हर मुमकिन जदीद चैलेंजेस का मुकाबला करना भी सिखाया गया है। शानदार कारकर्दगी के हामिल रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़, सरगोदा। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जिला खैबर के इलाका बाजार जखाखेल में बेरोजगार अफराद में लोटर रिक्शा की तकसीम किए गए ताकि दहशतगर्दी से मुतासरा नौजवान को बाइज्जत रोजगार मुयसर आ सके। तफसीलात जानते हैं मियाँ जान आफरीदी की रिपोर्ट में। जिला खैबर के दुराफ्तादा और पसमानदा इलाका बाजार जखाखेल के गरीब और बेरोजगार नौजवानों में फ्रंटियर कोर नॉर्थ खैबर राइफल की जानिब से लोडर रक्शे तकसीम किए गए, जिसका मकसद इलाके में गुर्बत का खात्मा और बाइज्जत तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाने की तरगीब है। जो बेरोजगारी वाला मसला चल रहा था, जो डेली वेजेस के ऊपर लोग काम कर रहे थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से अभी एक FC की तरफ से एक कोशिश की जा रही है उसमें इसमें ये रिक्शे जो तकसीम किए जा रहे हैं, ये एक फेज़ है उसमें और ये फेज़ इसी तरीके से वो जारी रहेगा। इसमें खुश्क पहाड़ी इलाका बाजार जखाखेल जो कि अरसा दराज से तमाम तर सहूलियात से महरूम और दहशतगर्दी से मुतासरा है,
सिविल इदारों के साथ साथ फ्रंटियर कोर नॉर्थ भी तालीमी इदारों और सेहत के मराकज की बहाली में शाना बशाना किरदार अदा कर रहे हैं। इधर तालीम का बहुत ज़रूरत है, रोड का ज़रूरत है, अस्पताल का ज़रूरत है, बेरोज़गारी का बहुत मसला, लोग बेरोज़गार है, ये ऑपरेशनों में बेरोज़गार हो गया। इलाका बाजार ज़खा खेल के सैकड़ों घरानों के आवाम ने मुतालबा किया रोजगार की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। मैजान आफरीदी, न्यू न्यूज़, ज़िला खैबर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। लिया में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। लिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। सबसे पहले फ्रंट लाइन पर कोरोना वायरस से मुकाबला करने वाले डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को कोरोना वायरस के हवाले से वैक्सीन दी जाएगी और पैरामेडिकल स्टाफ और 60 साल के बुजुर्ग खवातीन को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ नासिर गयास से। जी नासिर, मजीद बताएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में भी जो कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कोरोना काउंटर कायम कर दिया गया है। इस कोरोना काउंटर पर जो है वो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स और दीगर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त फोकल पर्सन मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो इसके मतलब क्या कहते हैं। हमारे पास हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ जो 60+ लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है और अब तक हमने 1000 से ज़ायद वैक्सीनेशन जो है ना वो लोगों की कर ली है। इसके अलावा हमारे पास DHQ लिया, थल हॉस्पिटल लिया, चौकाज़म, चौबारा और करोड़ ज़िला कौंसल हाल में भी काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं जहां पे लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है। साथ साथ वैक्सीनेशन के अलावा आने वाले मरीज़ों को कोरोना से बचाव की आगाही भी फराहम की जा रही है। जी, हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव फैजाबाद का बुनियादी मरकज़ सेहत 3 साल से खंडर और भूत बंगला में तब्दील है। बुनियादी मरकज़ सेहत की खिड़कियां, छतें गायब और हज़ारों मालियत के कीमती दरख्त बेच दिए गए। अहले इलाका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 30 साल से बुनियादी मरकज़ सेहत में तैनात डिस्पेंसर लियाकत अली ने अस्पताल की इमारत का कीमती सामान और दरख्त बेच दिए हैं। दूसरी जानिब सरकारी अद्वियात के एवज़ पैसे लेना मामूल बना रखा है, जिस पर गाँव के लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। राजनपुर की खूबसूरती मुबैना तौर पर गफलत की नज़र हो गई। चौक चौराहों और रोड के अतराफ लगाए गए खजूर के तमाम सरसब्ज़ दरख्त आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। मज़ीद बताएंगे कोट मिटन से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद हनीफ बलोच। बिल्कुल, एक तो ये बैकवर्ड इलाका है। राजनपुर जो है पंजाब का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर सहूलियात वैसे भी कम है और फंड्स भी कम दिए जाते हैं। तो जो फंड्स दिए जाते हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। ये मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि खजूरों के जो दरख्त लगे हैं ये राजनपुर से कोट मिशन और कोट मिशन से राजनपुर ये रोड के अतराफ में ये करोड़ों रुपए के परचेज करके उस वक्त लगाए गए थे जब इनका सीजन भी नहीं था। तो लोगों ने मुतालबा किया था उस वक्त भी, राना अफजल नासिर जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उनके खिलाफ एहलिया ने ने आवाज भी उठाई थी और बात भी की थी कि ये दरख्त ना लगाए जाएं क्योंकि इनका सीजन नहीं है, ये कामयाब नहीं होंगे। डीसी साहब तो साहब चले गए, अब ये उनका मंसूबा साफ नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल कोई दरख्त सूख चुके हैं, कोई जो है जला दिए गए हैं। अहलियान इलाका ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस जो करप्शन का जो है सदेबाब किया जाए और ये रकम जो है रिकवर करके जो है राजनपुर के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर खर्च की जाए। जी, बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह फोर्ट मिनरो के मकाम पर 2 गाड़ियां गिरने से रात 8 बजे से बंद है। 9 किलोमीटर तक दोनों तरफ से छोटी बड़ी गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। सर्द मौसम होने के बायस मुसाफिर और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खाने पीने की अशिया न मिलने की वजह से मुसाफिर और मरीज बुरी तरह मुतासिर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में 800 साल पुरानी रस्म तुखमरेजी का 2 रोज़ा मेला सजिया खेतों में बुवाई शुरू हो गई है। फसलों में बरकत के लिए दुआ भी की गई। मजीद जानते हैं खिजर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। खिजर की तहसील यासीन में 800 साल पुरानी रस्म तुखमरेजी का 2 रोज़ा मेला शुरू हो गया। मेले के पहले रोज इलाके के लोगों ने पूरे इलाके को सैराब करने के लिए पानी छोड़ दिया और आग के अलावा जलाकर मखसूस कलमात के साथ रस्म अदा कर दी गई। बेहतरीन फसल की पैदावार के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जबकि इलाके के नंबरदार को मखसूस लिबास पहनाया गया। आज से पूरे इलाके में खेतों की बुवाई शुरू हो गई। हर साल ये फेस्टिवल होता है और इसमें जो अच्छाई है कि तमाम लोग दूर दूर से इसको मनाने के लिए यासीन अपने घरों में आते हैं। यहाँ पर मकुती एक हमारा हलवा होता है वो बनाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। मुकामी लोगों का कहना है ये रस्म सदियों से उनके आबाओ अजदाद मनाते चले आ रहे हैं। इस रस्म के मनाने से भाईचारगी को फरोग हासिल होता है। आबिद हुसैन, न्यू न्यूज़, खिजर। इसके साथ ही शहर शहर गाँव गाँव का सफर अपने अख्ताम को पहुँचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहे न्यू।